हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। अगर आप एक IIT JAM के एस्पिरेंट हो फिजिक्स के, देन व्हाट यू हैव टू चूज बुक्स वर्सेस स्टडी मटेरियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके प्रिपरेशन के लिए। ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपको चूज़ करना चाहिए, बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल्स। नाउ बुक्स से मेरा मतलब BSc के बुक्स नहीं है, स्टैंडर्ड जो बुक्स होता है IIT JAM के वो बुक्स, ठीक है। तो कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, या आप यूट्यूब में सर्च करिए या फिर गूगल में जाके सर्च करने पर आपको मिल जाएगा कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स है। या फिर आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देते हैं तो फिर जो आगे आने वाले वीडियोस हो गए उसमें मैं ये भी डिस्कस कर लूँगा कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स होती है। नाउ the straightforward answer of this question that what you have to choose is that आप स्टडी मटेरियल को भी चूज़ कर सकते हैं, आप बुक्स को भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को ही चूज़ कर सकते हैं। नाउ किस कंडीशन में आपको कौन सी चीज़ चूज़ करना चाहिए यही मैं आज डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल्स मीन्स आपने देखे होंगे कि IIT JAM का जो फिजिक्स का मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स का जो फिजिक्स FIZIKS फिजिक्स इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल्स होता है, या फिर आप कैरियर इंडिया अवार्ड का स्टडी मटेरियल्स होता है, तो ये सब होता है स्टडी मटेरियल्स। नाउ स्टडी मटेरियल्स, व्हाट इज स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स मीन्स कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ बुक्स। स्टडी मटेरियल्स का जो इंस्टीट्यूट होता है वो क्या करता है, जो बहुत ही अच्छे बुक्स होता है IIT JAM के पर्सपेक्टिव से, जो बहुत ही अच्छे बुक्स होता है उनमें से वो इम्पोर्टेंट चीज़ें कलेक्ट करता है जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आया है उस टॉपिक्स के। अब उस टॉपिक्स को कलेक्ट करके जो सारे बुक्स है सब सारे बुक्स से जो बुक्स में जो चीज़ें अच्छी है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक कंडेंस्ड फॉर्म में स्टडी मटेरियल बनाया जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या है, मैं इसका एडवांटेज बोलता हूँ। व्हाट इज़ द एडवांटेज। एडवांटेज तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। अगर आपके पास 1 साल का समय है प्रिपरेशन के लिए, तो फिर ये बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत ही जल्दी आपको ऑल द कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने में और आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ही मतलब सहायता करेगी ये चीज़ स्टडी मटेरियल। नाउ क्योंकि इसमें सब कुछ कॉन्डेंस्ड फॉर्म में है, उसमें एक्सरसाइजेस भी है। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही ज़्यादातर है, या फिर उस इंस्टीट्यूट का भी कुछ अलग से क्वेश्चन दिया होता है, तो भी ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ होता है। नाउ डिसएडवांटेज, आप सोच सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। डिसएडवांटेज इज़ कि आप जब कोई बुक पढ़ते हैं तो एक बुक में सारी चीज़ें अच्छे नहीं होता है, तब आप दूसरे बुक को फॉलो करते हैं, दूसरे बुक से पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है आपका अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, ताकि आपके पास अगर अननोन क्वेश्चंस भी दिया जाते हैं एग्जाम में, तो फिर आपके अंदर इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है कि आप उसको भी टैकल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी। नाउ यही पॉइंट होता है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज, सपोज जो भी स्टडी मटेरियल बनाते हैं उसमें सपोज जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग ही बनाते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट उनको लगता है कि ये चीज़ आया है तो ये चीज़ ही मैं सारे बुक्स से कलेक्ट करके मैं दूंगा। नाउ द नेक्स्ट ईयर JAM की क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि वो जो टॉपिक्स है उसके बाहर से कुछ टॉपिक्स जो कि JAM के सिलेबस में इंक्लूडेड है लेकिन आगे किसी भी साल में, मतलब किसी भी PYQ में नहीं है, वो अगर दे तब अब अगर स्टडी मटेरियल से पढ़ के जाए तो फिर वो आपसे मिस हो जाएगा, वो आप नहीं कर पाओगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो इस पॉइंट में बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ना ऑब्वियसली गुड है, बुक्स पढ़ना। ना वे भी हम समझ गए। नाउ अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि व्हाट शुड यू डू, आपको कौन सा चीज़ करना चाहिए। नाउ अगर आपके पास 2 या 2 इयर्स का अगर समय है प्रिपरेशन के, देन आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू रेफर स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स को पहले पढ़िए, अच्छे से हर एक चैप्टर को पढ़िए, और उस चैप्टर का हर एक चैप्टर, सपोज एक चैप्टर पढ़िए आप, हाँ ठीक है, एक चैप्टर पढ़ लिया मैकेनिक्स का, सपोज एक चैप्टर पढ़ लिया, सेंट्रल फोर्स पढ़ लिया। अब उसका जो उस बुक में एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो रहा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा सॉल्यूशंस। अब
अब जंप के लिए सीधा एक चैप्टर हुआ, अब उसका ही PYQ, जैम का PYQs देखिए, PYQs में किस टाइप का क्वेश्चन आया है उसके रिगार्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करते जाइए। अब ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स को पकड़ पकड़ के करते जाइए। ऐसे ही आपको टारगेट रखना है कि 1 साल के अंदर मुझे जो टोटल कंप्लीट सिलेबस है ऑफ IIT जैम उसको कंप्लीट कर देना है। अगर आप कंप्लीट कर देते हैं देन द नेक्स्ट ईयर यू कैन फॉलो द स्टडी मटेरियल्स फॉर बेस्ट प्रैक्टिस ना। आपको नेक्स्ट ईयर में आपको वही चीज़ें रिवाइज करना है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है। नाउ मैं आऊँगा शॉर्ट नोट्स के ऊपर कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है नाउ, कि ये चीज़ आपको करना है। नाउ अगर आपके पास 1 ईयर है प्रिपरेशन का, देन आई कैन सजेस्ट यू दैट यू हैव टू यूज स्टडी मटेरियल। यस, you have to use study material 70 to 80% and 20% book. You have to also follow book, but in the rest of the time you have to follow book. But in the first time you have to use study materials for concept building and also for your practice, practice. Now ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए। Now कंक्लूशन क्या है? कंक्लूशन यही है कि आप अगर आपके पास 1 साल है या अगर आपके पास 1 साल है या फिर अगर आपके पास 2 साल है, दोनों कंडीशंस में ही आपको क्या करना है, आपको आपके खुद का शॉर्ट नोट्स या फिर फार्मूला शीट, जो भी आप कहिए। मैं शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट को एक साथ ही बनाता था मेरा प्रिपरेशन के टाइम में। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वे है, जो कि जब आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, जब आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ये मैं अगली कोई एक नया वीडियो बना दूंगा शॉर्ट नोट्स के ऊपर, कि कैसे आप वहाँ पर मैं मेरा भी शॉर्ट नोट्स दिखा दूंगा आपको कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा था अपना शॉर्ट नोट्स। तो वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। नाउ बुक्स और स्टडी मटेरियल दोनों को कंबाइन करके आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। सपोज आप बुक से कोई भी चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, अब उससे जो भी फॉर्मूलेस आपने देखे हैं वो शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए। आप स्टडी मटेरियल पढ़े हैं, उस स्टडी मटेरियल का जो भी फॉर्मूलास है, जो न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं उस न्यूमेरिकल्स के आप देखें कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से फॉर्मूला लग रहा है, वो आप इसमें नोट करते जाइए। नाउ PYQs के लिए भी सेम। तो यही है बेस्ट मेथड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को ज़रूर आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।